आज का जो टॉपिक है वो है एक सॉफ्टवेयर है जिसको कहते हैं कोडी। कोडी क्या है और ये किस लिए यूज होता है? कोडी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसमें आप वो तमाम चैनल्स, मूवीज वगैरह देख सकते हैं जो कि समहाउ कभी पॉसिबल नहीं होती हैं देखने के लिए, या आपको टाइम लगता है उनको ढूंढने के लिए। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको तमाम चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं। पाकिस्तान में जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मूवीज़ देखना चाहते हैं, मूवीज़ डाउनलोड भी कर लेते हैं, लीगल इलीगल। उसमें जाहिर है आपको मुख्तलिफ जगहों पे जाना पड़ता है, मुख्तलिफ सोर्सेज पे जाना पड़ता है। लेकिन कोडी एक ऐसा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसमें तमाम चीज़ों उस सॉफ्टवेयर में ही ऐड है। आपने बस वो एक प्रोग्राम इंस्टॉल करना है और वो प्रोग्राम जो है वो आपको वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारे लोगों को पता है होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता तो उसके लिए ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ। नॉर्थ अमेरिका में कोडी बहुत मकबूल है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओपन सोर्स प्रोग्राम है। ओपन सोर्स प्रोग्राम का मतलब आपको पता ही है कि कोई भी यूज़ कर सकता है, इसको यूज़ करने की कोई लिमिटेशन नहीं है, ना कोई आपको कोई पकड़ है या पकड़ने का डर है। दूसरी बात ये है कि जब आपको हर चीज़ एक ही सॉफ्टवेयर में मिल जाती है तो ये बहुत अच्छा हो जाता है कि आपको बजाय मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के बस एक ही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, लीगली यूज़ करें, उसको पकड़े जाने का कोई डर नहीं होता है और आप कोई कॉपीराइट नहीं कर रहे हैं सिर्फ। तो ये कोडी एक था प्रोग्राम, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कोडी क्या है। सबसे पहले तो ये कि कोडी को किस तरह इंस्टॉल करा जाता है। तो कोडी की वेबसाइट पर आप जाते हैं और जाने के बाद इसके मुख्तलिफ यूज़र्स, इसके मुख्तलिफ वर्जन हैं। और आप जाने के बाद आप डाउनलोड करते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ वर्जन है, विंडोज़ का वर्जन है, लिनक्स का है, एप्पल का है। इसके अलावा एंड्रॉयड है। तो बहुत से लोगों के पास जो इंडिया या पाकिस्तान में जो एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें भी आप ये चला सकते हैं। लेकिन अगेन आपके पास सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मेमोरी होनी चाहिए, और अगर आपके पास मेमोरी है और आपका फ़ोन इस काबिल है कि वो एक फर्स्ट ऑफ ऑल ये काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है। हैवी सॉफ्टवेयर इन टर्म्स ऑफ कि इसमें मुख्तलिफ ग्राफिक्स हैं, जो भी यूसेज होता है और इसका जो आप इस्तेमाल करते हैं तो ये काफ़ी हैवी है। और इस हैवी के लिए आपको, हैवी सॉफ्टवेयर चलाने के लिए आपको एक अच्छी खासी मेमोरी चाहिए होती है। तो अगर आपके पास 1 GB में मेमोरी है आपके फ़ोन में या आपके टैबलेट में या आपके लैपटॉप पे, और आपका प्रोसेसर एटलीस्ट 2 पॉइंट समथिंग है या 1.7 है, इससे मतलब 1.5 से अबव है, तो ये चल जाता है। चल तो ये दूसरे सॉफ्टवेयर में भी जाता है, दूसरे लो विंडोज़ पे भी चल जाता है, कम कॉन्फ़िगरेशन की विंडोज़ पे भी चल जाता है, लेकिन थोड़ा सा पाउस लेता है। लेकिन अगर आपके पास हैवी कंप्यूटर है तो ये बिना बिना कोई प्रॉब्लम नहीं चलता है। तो ये सारे इसके वर्जन थे। जब आप इसको डाउनलोड करते हैं तो अगेन डाउनलोड वही प्रोसीजर है कि आपने इसको कॉपी करा और एग्जी फाइल चलाई। एग्जी फाइल चलाने के बाद जब वो कॉपी हो जाएगा तो अब हम बताते हैं कि कॉपी होने के बाद वो इस फॉर्म में आ जाएगा, और जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये इस तरह से हो
जाएगा। अब ये कोडी है और ये इस तरह से आपका, जिस तरह आप देख सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वेदर है, पिक्चर्स हैं। अब ये पिक्चर्स, वीडियोस, म्यूज़िक, प्रोग्राम्स एंड सिस्टम्स, ये एक पूरा प्रोग्राम है। इसमें सबसे पहले क्या करना होता है आपको, इसमें सबसे पहले आपको एड ऑन्स करने होते हैं। एड ऑन्स का मतलब ये होता है कि इसमें आपने, जिस तरह आप क्रोम में एड ऑन्स होते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों के एड ऑन्स होते हैं, तो इसमें भी मुख्तलिफ चीज़ों के एड ऑन्स होते हैं। अगर आपने पिक्चर्स, जैसे वेदर है, वेदर आपने मालूम करना है, लेकिन उसके अलावा अगर आपने मुख्तलिफ दूसरे चीज़ों के एड ऑन्स मुख्तलिफ शहरों के मालूम करने हैं, मतलब कि अगर आप कहीं नॉर्थ अमेरिका में बैठे और आपने पाकिस्तान के किसी शहर का एड ऑन, पाकिस्तान की किसी सिटी का टेम्परेचर मालूम करना है, तो आपको एड ऑन करना पड़ेगा। एड ऑन्स मुख्तलिफ होते हैं, और उसमें होता क्या है कि जब आप उसको ऐड कर देते हैं एक दफ़ा, तो फिर वो ऐड हो जाता है और आपको दोबारा ऐड नहीं करना पड़ता। अब जैसे ये पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स में एड ऑन्स हैं। एड ऑन्स में आप अगर आप जब जाते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह से एक, मैं दोबारा से आपको बताता हूँ कि जब आप एड ऑन पे जाएंगे, जैसे आपने, अब इसमें यहाँ पर कोई एड ऑन नहीं है। एड ऑन्स अगर जब आप एड ऑन कर देते हैं तो सिचुएशन इस तरह से हो जाती है, इस तरह से आपके आइकॉन बन जाते हैं और आप इस तरह कर देते हैं। अब जैसे पिक्चर में कोई एड ऑन नहीं है तो आप जाके एड ऑन करेंगे, तो अब एड ऑन का तरीका मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, क्योंकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा कि वो वीडियोस हैं। अभी मैंने एड ऑन्स करे हुए हैं, ये मेरे एड ऑन्स हैं, जिसमें जब आप एड ऑन करते हैं तो ये सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। अब इसमें ये यूट्यूब भी है, ये भी है, साउथ पार्क भी है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी शामिल हो जाते हैं जो कि शायद आप ना देखना चाहें, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। जिस तरह ये मैंने एक एड ऑन करा था तो उसमें एक ये चैनल भी शामिल हो गया था जो कि सूटेबल नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। बाकी चैनल आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये आपके पास चैनल्स हैं जो कि मुख्तलिफ सोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एड ऑन जब आप ऐड करेंगे तो उसके बाद आपका जो कोडी है वो इस तरह से वर्क करेगा। वो आपको मूवीज़ के बारे में बताएगा, ये नहीं चलेगा, दूसरा इस्तेमाल कर लें। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक काम ना करे तो दूसरे काम ना करें। लाइक देखिए, इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक काम नहीं कर रहा तो दूसरे काम करेगा। इसमें इस अनलिमिटेड ऑप्शन है। अगर आपको एक नहीं मिलता तो आप कोई दूसरा ट्राई कर सकते हैं। और दूसरा देख लेते हैं। थोड़ा सा टाइम इसलिए लेता है कि पेयर टू पेयर नेटवर्किंग है। अगर आपने कोई मूवी देखनी है तो आपको पेयर पर है तो उस पेयरिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद ही मूवी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से आप कोई भी मूवी देख सकते हैं, कोई भी शोज़ देख सकते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ ड्रामे देख सकते हैं, इंडिया के ड्रामे देख सकते हैं। अगेन आपको सिर्फ और सिर्फ ऐड ऑन करना होता है। अब ऐड ऑन क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐड ऑन क्या है।
एड ऑन में यहाँ पर आप जाके, मैंने तो ऑलरेडी ऐड करा हुआ है, लेकिन एक है http डॉट ये वो एक्सटेंशन है जो आप लिखेंगे, और उसके बाद जब आप उसको ऐड करेंगे, क्योंकि मैं तो ऐड हुई वेज में ऐड नहीं करूँगा, जब आप ऐड करेंगे तो आपकी वो सारी एक्सटेंशंस वगैरह सेव हो जाएंगी, जो कि इससे पहले आप देख रहे हैं, जो कि ये मौजूद है। तो फिर वन एक्सटेंशन जो है वो ऐड करती है दूसरी एक्सटेंशन को, दूसरी एक्सटेंशन ऐड करती है तीसरी एक्सटेंशन को। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें आपको इस तरह मैंने ये फिल्म्स का डाला हुआ है, इसी तरह इसमें ड्रामाज ऑनलाइन का भी है, जो कि ये ऑटोमेटिकली इसमें शामिल हो गया है। मैं ड्रामे के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन ये क्योंकि उस एड ऑन का हिस्सा था तो ये ऑटोमेटिकली शामिल हो गया। तो आप इसको ड्रामा, अगर आप किसी नॉर्थ अमेरिका में या यूरोप में बैठे हैं, पाकिस्तानी ड्रामा देखना चाहें, तो एक ही प्लेटफॉर्म से, एक ही प्लेटफॉर्म को कोडी को यूज़ करते हुए आप मुख्तलिफ ड्रामे देख सकते हैं। इंस्टेड ऑफ आप यूट्यूब पे जाएं और वन बाय वन चैनल देखेंगे, सब चैनल्स आपके सामने इसमें आ गए। ये सारे वो चैनल्स हैं जो जिसमें आप ड्रामे देख सकते हैं। और इसके अलावा ये गूगल के नाम से एक है जिसमें पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सबके टीवीज़ हैं। अगर आप पाकिस्तानी टीवी पे क्लिक करते हैं तो आपको पाकिस्तानी सारे चैनल्स आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप इंडियन टीवी को क्लिक करते हैं तो ये सारे इंडियन चैनल्स आ जाएंगे। तो इसी तरह मुख्तलिफ चैनल्स हैं, तो जो भी देखने वाले हैं, चाहे वो इंडियन के हों या बांग्लादेश के हों या साउथ इंडियंस हों, वो अपने हिसाब से चैनल देख सकते हैं। किड्स के अलग चैनल्स हैं, उसके अलग चैनल्स हैं। जो एक ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन देने का मतलब ये था कि कोडी क्या है और वो किस तरह वर्क करता है। बहुत आसान है, आपको सिर्फ और सिर्फ कोडी इंस्टॉल करना होगा, और इंस्टॉल करने के बाद उसका सेटअप चलाना होगा। ऑफकोर्स सेटअप चलाने के बाद आपको उसमें वो जो मैंने आपको एक्सटेंशन बताई है http://fusion.tv-addons.ae ऐड करना होगा, और ऐड करने के बाद थोड़ा सा वेट करना होगा। वो सारी एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगी। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपका जो टीवी है वो इस मोड में चला जाएगा, और इस मोड में फिर आप जाके कोई भी अपनी पसंदीदा मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं, पाकिस्तानी ड्रामे देख सकते हैं। और ये फ्री है। उसके अलावा अगर आप म्यूज़िक ऐड करना चाहें तो म्यूज़िक भी ऐड हो सकता है। उसमें आपको एक अगेन वही एक्सटेंशन जो मैंने आपको बताई वो आप ऐड करेंगे तो आपको म्यूज़िक भी ऐड कर देगा, और वीडियोस भी ऐड कर देगा, और पिक्चर्स भी ऐड कर देगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ऐड हो जाती हैं, तो अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर जिस तरह मैंने भी इंस्टॉल करी थी। लेकिन अगर आपने जो चीज़ें रखनी है वो आप रख लें, जो चीज़ें अनइंस्टॉल करनी है, डिसेबल करनी है, उसको स्टार्ट कर दें, और इस तरह से ये प्रोग्राम बन जाता है जो कि आपको अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट देता है। बहुत मकबूल है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में, पाकिस्तान में मुझे नहीं पता, या इंडिया में मुझे नहीं पता इतना मकबूल है या नहीं है, लेकिन कोडी जो है वो आपको अंडर वन अम्ब्रेला अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो कोडी के बारे में। इस पर तो 2-3 वीडियोस और बन सकती हैं, लेकिन सिर्फ आपको ये बताना था कि व्हाट इज़ कोडी एंड हाउ डज इट वर्क। उम्मीद है आपको एक छोटा सा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और किसी नए ट्यूटोरियल के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।